अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, Vivo V19 रियल फैक्ट्स, क्या ये जो फ़ोन है कैमरा में बेटर है, क्या ये फ़ोन परफॉर्मेंस में बेटर है और क्या ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में 55,000 रुपये की प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि Vivo V19 की परफॉर्मेंस कैसी है, कैमरा कैटेगरी कैसी है और क्या ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है कि नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं Vivo V19 के डिज़ाइन की कि मुझे कैसा लगा। और इस प्राइस सेगमेंट में देखा जाए तो हमें गोरिल्ला ग्लास 5 या पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक वाले स्टफ देखने को मिल रहे हैं। तो Vivo V19 लेके आता है गोरिल्ला ग्लास 6 की बैक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें गोरिल्ला ग्लास 6 की बैक मिल जाती है, जहाँ एक कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है जो कि राउंडेड स्क्वेयर शेप में लगाया गया है और कैमरा मॉड्यूल का बम भी थोड़ा सा छोटा देखने को मिला, जिसकी वजह से रियर पर कुछ स्क्रैचेस देखने को नहीं मिले। 3D कर्व बिल्ड क्वालिटी है रियर पर, जिसकी वजह से ग्रिप भी काफ़ी बेटर होती है। और फ्रेम यहाँ पर एक प्लास्टिक वाला लगाया गया है। अब उसकी वजह ये भी हो सकती है कि कुछ वेट को कम रखना था वीवो ने और थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग भी करता है वीवो, तो इस वजह से आपको एक फ्रेम भी जो है वो एक प्लास्टिक वाला देखने को मिल जाता है। ऑन ऑफ की का इंप्लीमेंट ठीक लगा, वॉल्यूम रॉकर की इसका ठीक लगा, बॉटम में टाइप सी की कनेक्टिविटी, स्पीकर ग्रिल और 3.5 के जैक की वही लोकेशन है जो कि हमें सारे फोन में देखने को मिल रही है। हैंड फील इस फोन की काफ़ी बेटर निकल कर आती है और 186 का हमें यहाँ पर वेट मिलता है, जिसकी वजह से एक लाइटर फोन वेट में फील हुआ मुझे। तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी भी स्क्रैचेस ज़्यादा देखने को नहीं मिले। हाँ, रियर साइड पर कुछ फिंगरप्रिंट मैग्नेट जरूर देखने को मिलते हैं। अब पाकिस्तानी मार्केट में दो कलर्स हैं, एक आपको ये ब्लैक कलर देखने को मिलता है और एक आपको ये सिल्वर कलर देखने को मिलता है। सिल्वर कलर की अप्रोच मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मिली, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस मिला बाकियों से। और ये कैमरा मॉड्यूल हमें ज़्यादा फ्लैगशिप सीरीज़ के फ़ोन में देखने को मिल रहे हैं, जो इसकी प्राइस कुछ 1.5 लाख से ऊपर है। तो यहाँ जो अपीयरेंस है बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से और लुक के हिसाब से Vivo V19 बिल्कुल ठीक निकल कर आता है। लेकिन अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर एक हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है जो कि 6.44 इंचेस का आता है और ज़्यादातर ब्रांड्स के हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर पंच होल कैमरा मिल रहे हैं। तो यहाँ Vivo V19 में हमें टॉप राइट कॉर्नर पर ये कैमरा कैप्सूल्स देखने को मिल रहे हैं। 83% का स्क्रीन इंटू बॉडी रेशियो है, जहाँ बेजल्स कम मिले और वहाँ पर मुझे ऊपर की साइड पर भी बेजल्स कम मिले। चिन भी काफ़ी कम की गई है और यहाँ पर 800 का आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस निट्स मिल जाता है, जिसकी वजह से डे लाइट की जो विजिबिलिटी है वो इस फोन ने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया और इंडोर लाइट का विजुअल एक्सपीरियंस भी इस फोन के साथ मुझे काफ़ी बेटर रहा। और एमोलेड पैनल वैसे भी क्रिस्प निकल कर आते हैं, मतलब आपको जो रेड और ब्लैक की डिटेल है वो एमोलेड पैनल में ज़्यादा देखने को मिल जाती है। प्रोटेक्शन यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास कोई नहीं लगाया गया। Vivo ने ये मेंशन किया है कि हम स्कॉच सेंसेशन को इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्शन के हिसाब से भी ठीक लगा, आप एक प्री अप्लाइड पेपर जरूर मिलता है लेकिन स्क्रैचेस ज़रा कम देखने को मिले। और ड्यूरेबिलिटी मुझे इसलिए ज़्यादा देखने को मिली कि ये फ़ोन जो है 2-3 दफ़ा मेरे हाथ से गिरा, या मैं अगर इसको कीज़ वाली पॉकेट में रखता हूँ तो स्क्रैचेस ज़रा कम मिले, लेकिन ज़्यादा अगर हार्ड से गिराएंगे या अगर हार्ड चीज़ के साथ इसको आप रब करेंगे तो आपको स्क्रैचेस ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रखा गया है और HDR10 का भी सपोर्ट है, जिसकी वजह से आपका जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेटर निकल कर आता है। तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी और जो डिस्प्ले है Vivo V19 का नो डाउट काफ़ी अपीलिंग नज़र आता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अब मेरी भी, जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था, आप जैसी राय थी कि स्नैपड्रैगन 712 रखा गया है जो कि हमें 40,000 रुपये की प्राइस में भी देखने को मिलता है। बट यहाँ स्नैपड्रैगन 712 की बात की जाए तो एक 2.3 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, एड्रीनो 616 का GPU है, 8GB 128GB UFS 2.1 की स्टोरेज रखी गई है। Vivo V19 में लिक्विड कूलिंग भी मिल जाती है, 10 लेयर्स आपको लिक्विड कूलिंग का कुछ क्यूबिंग यहाँ पर लगाई गई है जो कि मुझे ज़्यादा ऑप्टिमाइज नज़र आई। और ये फ़ोन जो है वो टेम्परेचर को काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर लेता है। टेम्परेचर नहीं देखने को मिला, एंड्रॉयड 10 मिला जो फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 10 के साथ आता है। और फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 10 की बात की जाए तो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज और चेंज मिला। अब यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा Vivo को कि यार अब इस रेंज के अंदर जो हमें अच्छी जनरेशन के जो है प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं, लेटेस्ट जनरेशन के देखने को मिल रहे हैं। स्नैपड्रैगन 712 से अगर यहाँ पर 720G लगा दिया जाता तो कुछ ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जब इसको अनबॉक्स किया था तब मेरा राय कुछ थी, लेकिन यूज़ करने के बाद Vivo V19 मुझे बहुत ऑप्टिमाइज नज़र आया। रैम मेमोरी काफ़ी बेहतर देखने को मिली, रीड और राइट की जो स्टोरेज स्पीड है वो भी काफ़ी देखने को मिली, डाउनलोडिंग स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिली, परफॉर्मेंस मुझे Vivo V19 में अच्छी देखने को मिली।
गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड दिया गया है, गेमिंग एक्सेलेरेशन मोड दिया गया है Vivo V19 में, जो कि फुली AI बेस्ड गेमिंग मोड आता है, जहां आपको वॉइस चेंजिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, जहां स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और आजकल जैसे PUBG या कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह आप खेलते हैं तो 40 FPS तक का आपको गेम प्ले मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 712 जो है वो आपको 40 FPS का गेम प्ले प्रोवाइड करता है, जहाँ मुझे Vivo में कोई लैग देखने को नहीं मिला। और अच्छी बात ये भी लगी कि अगर मैं गेम खेलते हुए या अगर मैं लॉबी में हूँ और मैंने जाना है मैचिंग में, कोई और एप्लीकेशन या व्हाट्सएप का कोई मैसेज आ जाता है या कोई कॉल आ जाती है, तो यहाँ पर एक टाइमर मिल जाता है जिससे आप अंदाज़ा हो जाता है कि इतनी देर में गेम स्टार्ट हो रही है। अगर वापस जाना चाहें तो वापस भी जा सकते हैं। फ्रेम ड्रॉप कोई देखने को नहीं मिला। एमोलेड पैनल के साथ जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है वो भी अच्छी देखने को मिली, और इवन मेरा गेम प्ले भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ। स्नैपड्रैगन 712 एक अच्छी चिपसेट है। हाँ, ज़रूर हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं कि यार हमें कुछ 40-45 हज़ार की रेंज में देखने को मिल रही थी, बट वहाँ पर हमें पुराना डिस्प्ले मिलता था, एक IPS पैनल मिलता था, डिज़ाइन भी पुराना देखने को मिलता था, पॉलीकार्बोनेट का स्टफ था। तो मैं यहाँ इंक्लूड ये करना चाहूँगा यार, स्नैपड्रैगन 712 गोरिल्ला ग्लास 6 एक सुपर एमोलेड पैनल के साथ, और वो भी इतना ऑप्टिमाइज मैंने अब तक किसी डिवाइस में नहीं पाया। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी Vivo V19 बिल्कुल 10 आउट ऑफ 10 निकल कर आता है, और डेली यूजेज में कोई भी आपको फील होने वाला नहीं है कि Vivo V19 में कुछ अंडर पावर प्रोसेसर लगाया गया है। फ्रंट साइड पर Vivo V19 में हमें एक 32 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल रहा है, जिसका अपर्चर f2.1 रखा गया है, और साथ ही अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि Vivo V19 ने पहले की निस्बत मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट प्रोवाइड की, डिटेल अच्छी प्रोवाइड की, लेकिन कहीं कहीं ओवर ब्राइटर इमेज, ज़्यादा ब्राइटर जो है वो इमेज प्रोवाइड किया, लेकिन उसको आप मैनुअली सेट कर सकते हैं एक्सपोजर को कि आपको जो है ब्राइटनेस ज़रा कम चाहिए। तो डिटेल जो है इस फ़ोन ने काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की। अल्ट्रा वाइड सेंसर से वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, पिक्चर्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर ने ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया। वही फ्रंट साइड से आप मैक्सिमम 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट साइड पर कोई भी स्लो मोशन नहीं रखा गया। अब Vivo को भी चाहिए कि फ्रंट साइड पर कुछ स्लो मोशन वाली ऑप्शन लेके आए, क्योंकि आजकल टिकटॉक और स्टेटस कॉन्शियस लोग ज़्यादा है, मतलब क्रेज ज़्यादा है लोगों को, तो फ्रंट साइड पर भी कुछ स्लो मोशन को होना चाहिए। लेकिन अगर वीडियोज़ की बात की जाए तो अल्ट्रा स्टडी मोड आपको फ्रंट साइड पर मिल जाता है और बैक पर भी मिल जाता है। और अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो ये फ़ोन आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्टेबल इमेज प्रोवाइड की है, स्टेबल वीडियोज़ प्रोवाइड की, और डिटेल वीडियोज़ में अच्छी निकल कर आती है। अब यहाँ पर एक AI आपको बिल्कुल कैमरा ऐप मिल रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एक मोनो मोड भी मिल जाता है, एक आपको बुके वीडियोज़ वाला मोड भी मिल जाता है। मोनो मोड में आप खुद कलरफुल होंगे, बैक साइड जो है वो ब्लैक मिलता है, स्टेटस के लिए काफ़ी अच्छी वीडियोज़ है। लेकिन बुके वीडियोज़ की बात करूं तो यार फ्रंट साइड पर मुझे बहुत बेहतर मिली, डिटेल चेहरे की काफ़ी बेटर देखने को मिली, और टोटली मैं कहूँगा कि अब तक का जो इस रेंज का सबसे बेहतर अप्रोच वाला फ़ोन, मतलब ये बुके वीडियोज़ को लेकर मैं कह रहा हूँ, तो Vivo V19 ने फ्रंट साइड पर मुझे काफ़ी इंप्रेस किया। लेकिन अगर रियर की बात की जाए तो आपको मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल f1.8 के अपर्चर वाला मिल जाता है, जिसमें आपको EIS की सपोर्ट मिलती है, 4K वीडियोस 1080p 60 FPS 1080p 30 FPS पर आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। टेलीफोटो लेंस को मैंने बहुत मिस किया, लेकिन इस फ़ोन ने डिटेल रियर कैमरा से पहले की निस्बत काफ़ी इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ पर Vivo V19 में नजर आई। डायनामिक रेंज अच्छी देखने को मिली, और सिंपल पिक्चर्स की बात करूँ तो डेडिकेटेड एक 48 मेगापिक्सल की ऑप्शन है, वहाँ भी मुझे पिक्चर की डिटेल बेटर मिली। और पोर्ट्रेट की बात करूँ तो नो डाउट Vivo V19 ने यार कलर अप्रोच मुझे बेहतर दी, और यहाँ आपको 3 कलर्स की शर्ट नज़र आ रही होगी, तीनों कलर्स को वेल बैलेंस किया। इवन रियर साइड के बुकेज में एजेस भी आपको काफ़ी शार्प देखने को मिले, और बुके की डिटेल भी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली, और बुके को आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। रियर साइड पर भी आपको मोनो मोड मिल जाता है, बुके मोड मिल जाता है। वीडियोस की बात की जाए तो अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन करने के बाद काफ़ी स्टेबल नज़र आई, और डिटेल अच्छी देखने को मिली, और रियर साइड से भी आपको बुके वीडियोस देखने को मिल जाती हैं, जहां एजेस काफ़ी शार्प देखने को मिले और डिटेल भी अच्छी देखने को मिली। हाँ, 4K वीडियोस में यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिलती, थोड़ा सा शेकी इमेज आपको प्रोवाइड करेगा Vivo V19, लेकिन 1080p 30 FPS आई थिंक सो कि आप व्लॉगिंग पर्पज़ के लिए इनफ है। स्लो मोशन की बात की जाए तो रियर साइड पर 120 फ्रेम पर सेकंड 720p पिक्सल से आप स्लो मो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहीं कहीं फोकस ज़रूर ड्रॉप आउट कर जाता है, लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया। अब यहाँ Vivo के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको स्लो मो एडिट करने की ऑप्शन नहीं मिलती, उसके लिए आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर सकते हैं। स्लो मोशन के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि एवरेज निकल कर आता है। बाकी अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा में Vivo V19 में पहले की निस्बत मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आई। इमेज प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग भी इस फ़ोन ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया।
अब इन सारे पैकेज के बाद अगर बैटरी अच्छी ना हो तो भाई प्राइस जो है वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती। अब Vivo V19 में एक 4500 mAh की बैटरी रखी गई है और साथ के साथ Vivo ने अपनी चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव किया है। आपको एक 33 वाट की डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। 45 मिनट में 70% चार्ज करता है और तकरीबन 1 घंटा 5 से 10 मिनट में ये फ़ोन फुली चार्ज होता हुआ मिला। और मैं ये कहूँगा कि Vivo के अब तक की पाकिस्तानी मार्केट में जितनी भी डिवाइसेस हैं सबसे फास्ट चार्जिंग देखने को मिली। अब बैटरी बैकअप की बात करूँ तो स्क्रीन ऑन टाइम कॉन्टिन्यूसली गेम खेलते हुए वाईफाई के साथ इस फ़ोन ने मुझे जो प्रोवाइड किया वो तकरीबन यहाँ पर 8 घंटा कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड किया। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा, अगर आप 4G पर गेम खेलते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर ज़रूर फ़ोन गेन करता है, लेकिन फ़ौरन से उसको जो लिक्विड कूलिंग है वो कंट्रोल कर लेता है। कैमरा बम पे थोड़ी सी हीट देखने को मिली। और नॉर्मल यूजेज की बात करूं तो यार मेरा जो अपना पर्सनल डेली ड्राइवर आजकल Vivo V19 है, मुझे तकरीबन सुबह मैं फुल चार्ज करता हूं, 10 बजे से लेके शॉप पर होता हूं और एटलीस्ट रात 1 बजे तक ये बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है, जिसमें वाईफाई पे भी नेटवर्क चल रहा होता है, सिम पर भी नेटवर्क चल रहा होता है और इंटरनेट सारा दिन यूज़ होता है। और कॉल टाइम भी मेरा काफ़ी है, तकरीबन 100+ मैं कॉलिंग सुनता हूँ। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप भी इस फ़ोन ने मुझे काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया। नोटिफिकेशन लाइट कोई नहीं मिलती, बस जब आप चार्जिंग पर लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन मिल जाता है कि फास्ट चार्ज हो रहा है और इतने % बैटरी चार्ज हो चुकी है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर Vivo का पहले से हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो यहाँ पर एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो कि काफ़ी फास्ट नज़र आता है। फेस अनलॉक भी इस फ़ोन का काफ़ी बेहतर मिला। स्पीकर आउटपुट की बात करूँ तो Vivo को इस पर काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कम लाउडर लगा। रशी एरिया में जो बेल की वॉइस है वो ज़्यादा सुनाई नहीं देती, इस पर Vivo को थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि अब इस रेंज के अंदर हमें जो है लाउडर जो है साउंड वाले भी देखने को मिल जाते हैं, जिनमें हमें थोड़ी सी जैसा कि हमें डॉल्बी एटमॉस मिलता है किसी ब्रांड के अंदर, तो यहाँ पर Vivo को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल एक बैलेंस जो है साउंड निकल कर आता है। हैंड फ्री आउटपुट गेमिंग के लिए मुझे बहुत पसंद आई और जिस तरह की अच्छी हैंड फ्रीज मैंने इस पर यूज़ करनी थी वो मैंने यूज़ करके चेक किया और नो डाउट गेमिंग एक्सपीरियंस में यहाँ हैंड फ्री आउटपुट जो है 3.5mm जैक का वो काफ़ी बेहतर मिला। अब UI ऑप्टिमाइज होने की वजह से Vivo V19 मेरा डेली ड्राइवर है और कैमरा कैटेगरी के हिसाब से भी Vivo V19 जो है वो मेरा डेली ड्राइवर है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि अगर आपकी रेंज है 54 से 55 हज़ार या 50 से 55 हज़ार रुपये की रेंज में, तो Vivo V19 टॉप 3 फ़ोन्स में से एक फ़ोन है जो आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें आपको UI ऑप्टिमाइज मिल रहा है, जिसमें आपको डे टू डे यूजेज काफ़ी बेहतर मिल रहा है, जहाँ आपको कैमरा कैटेगरी भी काफ़ी बेहतर देखने को मिल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आएगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको Vivo V19 की तरफ जाना है या किसी और डिवाइस की तरफ। और अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं कि Vivo V19 लिया जाए या कोई और डिवाइस जिसके साथ आप Vivo V19 को कैमरा के हिसाब से कंपेयर करना चाहें, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो कंपैरिजन भी मैं आपको अपने चैनल पर दे दूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। मैं हूँ अली अब्बास मास्क से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।